हेलो फ्रेंड्स। एस्ट्रो आजकल चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो आजकल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन अगर आपकी जन्म पत्री के 12वें भाव द्वादश भाव के अंदर है तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, क्योंकि द्वादश भाव से हम लोग मोक्ष या खर्च इन चीजों का कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए जानते हैं कि चंद्रमा बुध का ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन पे क्या प्रभाव डालेगा। चंद्रमा बुध का ये कॉम्बिनेशन मेरे एनालिसिस में आया है कि अगर 12th हाउस के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन है तो लोग जीवन में मेडिटेशन या कोई साधना से जुड़े जुड़े रहने की वजह से या किसी गुरु के मार्गदर्शन के अंदर जुड़ करके हमेशा ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि उनका जन्म इस जीवन में क्या करने के लिए हुआ है। या मेडिटेशन में ना जुड़ करके भी आप इस तरह समझ सकते हैं कि उनका हमेशा ये जानने की इच्छा रहती है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है और मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ हूं या जीवन में मैं क्या करूंगा। इस चीज को लेकर के व्यक्ति अपना आत्म मंथन बार बार करते रहते हैं और हमेशा उनके सवाल इस तरह के होते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा या मृत्यु के बाद क्या जन्म लेते हैं या पुनर्जन्म से रिलेटेड बातें, और बहुत ज़्यादा जीवन और मृत्यु के बारे में जानने की उनकी इच्छा रहती है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर डिस्कशन करने वाले आपको वो लोग मिलेंगे जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन 12th हाउस के अंदर होगा। और जो लोग आपको साधना के अंदर मतलब किसी भी तरह के मेडिटेशन के अंदर समाधि अवस्था तक पहुंचते हुए चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, इस तरह की चीजों में सक्सेस हासिल करने वाले मिलेंगे, वो लोग ही होंगे जिनका चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन 12th हाउस के अंदर होगा। क्योंकि ये मोक्ष से जुड़ा हुआ हाउस है, तो यहाँ पे व्यक्ति कई बार समाधि अवस्था तक पहुंच जाता है और भगवान में लीन होकर के कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छी दिव्य दृष्टि प्राप्त करने वाला बन सकता है। इसके अलावा चंद्रमा बुध का ये योग, क्योंकि यहां से हम लोगों के खर्चों को भी देखते हैं, तो मैंने ये देखा है कि कुछ ज्यादा खर्चे होने की वजह से लाइफ में या इनकम जितनी हो उससे ज्यादा खर्चे होने की वजह से व्यक्ति का लाइफ में मनी बैलेंस नहीं होता, या व्यक्ति का पैसे से रिलेटेड मैनेजमेंट ना होने की वजह से, या बहुत ज्यादा, क्योंकि ये लोग मटेरियलिस्टिक इतने ज्यादा नहीं होते तो बहुत ज्यादा पैसे कमाने की तरफ इनका ध्यान शायद ना हो, क्योंकि इनका हमेशा सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि अपने आप को जानने के लिए ये लोग ज्यादा प्रयास रहते थे। तो पैसे में इनका ध्यान केंद्रित ना होने की वजह से कई बार पैसों की समस्या या धन से जुड़ी समस्याएं चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन 12th हाउस में से होने की वजह से देखी गई है। इन व्यक्तियों को कई बार जो उनकी जमा पूंजी है या उनके जो पैसों का बैलेंस है उनके अकाउंट्स में थोड़ा कम मिलता है। ऐसे व्यक्ति योग्य गुरु के मार्गदर्शन के अंदर अगर लगातार साधनारत रहें तो बड़ी अच्छी साधनाओं के अंदर उनकी सक्सेस होती है, जिसकी वजह से जीवन के अंदर वो गॉड से या सुपर नेचुरल पावर से कम्युनिकेट करने वाले होते हैं। क्योंकि बुध यहाँ कम्युनिकेशन और चंद्रमा यहाँ पे व्यक्ति का हृदय, जिससे कम्युनिकेशन की मेथड से व्यक्ति इंटरेक्ट कर देता है पैरानॉर्मल चीजों से, या जो बोलते हैं हम लोग साधना, सिद्धि या चक्र जागरण, कुंडलिनी मेडिटेशन, अपने बारे में जानना, या जितने भी सिद्ध साधु महात्मा जितने भी हुए हैं उनका भी कॉम्बिनेशन चंद्रमा बुध का योग उनकी कुंडली के अंदर 12th हाउस में हो सकता है। जो लोग बहुत ज्यादा हाई ऑब्जर्वेशन स्किल्स जिनके पास होती हैं, मतलब सामने वाले बंदे को देख करके उसका फेस रीडिंग करके उनके बारे में जान लेना, किसी की दिल की गहराई की बातों को समझ लेना, बिना बोले किसी के बारे में उसकी उसकी स्टडी कर लेना, एक तरह से कहते हैं, जिसमें या आप कह सकते हैं कि सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर्स अगर किसी में ज्यादा देखी गई हैं तो वो 12th हाउस के अंदर चंद्रमा बुध के जिनका कॉम्बिनेशन था उनमें बहुत देखी गई हैं। ऐसे व्यक्ति की गैसिंग पावर बड़ी अच्छी होती है। लोग बहुत
चीज़ों को बड़ी जल्दी एनालाइज कर लेते हैं। सिक्स्थ सेंस तेज होने की वजह से कई लाइफ के ऐसे डिसीजंस हैं, या ऐसे व्यक्ति जैसे आपको ज़्यादातर ये कहते मिलेंगे, आज मैंने सपने में ये देखा, जिस सपनों में ये चीज़ें देखने की वजह से मैंने इनको कैलकुलेट करके ये आंसर निकाला और वो ठीक निकला, या मेरे जीवन में आने वाली जो घटनाएं हैं वो मैं पहले देख लेता हूँ। जितने लोग आप इस तरह की बातें करते मिलेंगे वो सब जिनका चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन 12th है उसके अंदर होगा, ऐसे लोग ज़्यादातर हो सकते हैं। और जो लोग कई बार इस तरह का आपको बताते मिलेंगे कि हम लोग पैरानॉर्मल चीज़ों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या हमें गॉड ने ये मैसेजेस दिए हैं, या इस मैसेजेस को हम लोग मुझे मेरी इंट्यूशन के अंदर मैंने चेक किया है, या ये चीज़ मुझे सुनाई देती है। इस तरह के लोग जो बातें करते मिलेंगे उनका भी चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन 12th हाउस के अंदर हो सकता है। तो 12th हाउस खर्चे, 12th हाउस अपने आप के बारे में जानने की, अपने आप को खोजने के बारे में, तो ऐसे व्यक्ति एक उम्र के बाद भगवत सिद्धि या भगवान की तरफ उनको इतना रुझान हो जाता है कि वो अपनी जॉब से जब रिटायर होते हैं या अपने बिजनेस से जब रिटायर होते हैं तो लगातार साधनारत रह करके भगवान के अंदर लगातार मेडिटेशन करके या उनकी पूजा पाठ करके हो सकता है कि वो अपने बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल कर ले जो कि आम आदमी के बस की बात नहीं है। और बहुत अच्छे सिद्ध संत महात्मा बनने वाले योग इस कुंडली के अंदर होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही नेगेटिव चीज आती है कि कई बार जल्दबाजी में या योग्य गुरु ना मिलने की वजह से, या मतलब एक मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से ऐसे व्यक्ति साधनाओं में भटक जाते हैं। मानसिक विकृति यहाँ पे कई बार व्यक्ति को हो जाती है, क्योंकि वो अपने जीवन में जब वो मेडिटेशन के अंदर जाते हैं तो प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो लोग पजल्ड हो जाते हैं, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इल्यूजन से घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से वो ये जो मेडिटेशन लाइन है इसको शायद हो सकता है वो बीच में भी छोड़ दें। तो ऐसे में वो ब्लेम दूसरों पे करते हैं, लेकिन वो उन्हीं की गलती रहती है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की किसी चीज को समझने की, किसी चीज को करने की, या बहुत ज्यादा जल्दी कोई साधना में सिद्धि प्राप्त करने की, जिसकी वजह से वो मानसिक तौर पे विकृति उनको मिल गई। या इसको ये बोल सकते हैं कि जब उनके सामने कोई एल्यूजन आके खड़ा हुआ, या जब उनके सामने उसका कोई ऐसा सवाल आके खड़ा हुआ जिसका उनका बुद्धि उनको जवाब नहीं दे पाई, तो वो कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए, और उसकी वजह से उन्होंने उस मेडिटेशन को बीच में ही छोड़ दिया। अगर ऐसे व्यक्तियों को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए, तो यस, आप अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने पैदा होने के कारण के बारे में, जो उनकी अपने आप को जानने की इच्छा है, वो उन चीजों को जान सकते हैं, और उनको सेल्फ रियलाइजेशन मोड उनका एक्टिवेट हो सकता है। साधनाएं सिद्धि वो हासिल कर सकते हैं, भगवान के अंदर उनका इंट्रैक्शन या ऐसी पैरानॉर्मल नॉलेजेस उनको हो सकती है। तो दर्शकों, ये था मेरा एनालिसिस 12th हाउस में चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन अगर आपका है तो आपके जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़े।